नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी विद रुचि पांडे। और मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ टॉप 4 किताबों में से जो प्रतियोगिता साहित्य है, वो टॉप 4 में बुक्स आती हैं। तो आज मैं वही बुक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। सारे हल प्रश्न पत्र हैं इसमें, पूरे 10 साल के हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। और ये जो मैं आज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, इसका है यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2019। और ये बुक बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। हल प्रश्न पत्र, और ये 100 प्रश्नों का सीरीज है। तो मैं 20-20 प्रश्न बताती रहूंगी आप लोगों को, और आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे देखते रहिए। कॉलरिज के अनुसार तो चारों ऑप्शन पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा, तो मैं जो सही उत्तर है वही पढ़ रही हूँ। पहला है कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सर्जनात्मकता है। और डी, कल्पना में मनोवैज्ञानिक सुश्रृंखला नहीं होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एंड डी। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है, तो डायरी साहित्य है, इसमें से सही विकल्प है प्रवास की डायरी, और दूसरा है दिल्ली मेरा परदेश, तो इसका है ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है, तो वो है धर्म परक। और दूसरा आंसर है कला परक, धर्म परक और कला परक। प्रश्न चौथा, मैं कहता हूँ आखनी देखी, तू कहता कागज की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय है, तो इस काव्य पंक्ति का आशय है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। प्रश्न 5, तात्विक दृष्टि से न हो तो हम इन्हें ब्रैकेट में कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इसका सही उत्तर है दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा गीत फरोश कविता। अगला प्रश्न है, कीनो हूँ कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कौन, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है, तो सही ऑप्शन है कोरिक का अर्थ कचोटना। और एक इसका और सही होगा नायिका, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित करना। ए ऑप्शन सही होगा और डी सही होगा, दोनों। अगला प्रश्न है, अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करिए। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसको। वध मेरे लिए नहीं रही, नीति वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि है, तो यह है अश्वत्थामा कहता है। बी, आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, ये है वृद्ध याचक। सी है, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, ये युयुत्सु का है। और गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, धृतराष्ट्र का है। अगला प्रश्न है, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास, तो ये तो आप सभी को पता होगा, आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का है। अगला प्रश्न, निस्से का संबंध किस विचारधारा से है, तो ये है अस्तित्ववाद। अगला प्रश्न, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों
का सही अनुक्रम। तो सही अनुक्रम है श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, शिरीष की याद आई। फिर अगला प्रश्न है बिंब के अनिवार्य तत्व हैं, तो है विवरणात्मकता और नहीं गलत हो गया। यह है कल्पना और इंद्रियता होगा। बिंब के अनिवार्यता का तत्व जो है वो बी कल्पना और डी हो जाएगा इंद्रियता। अगला प्रश्न प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो सबसे पहले परीक्षा गुरु, धन गोदान, शेखर एक जीवनी, तमश। फिर अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क। तो स्थापना है काव्य का सर्वस्व अलंकार है। तर्क है क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो इसका सही उत्तर है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले से बाहर रहने के कारण गजाधर, हाँ नाम तो बड़ा हैवी है, बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। तो ये है वापसी कहानी। अगला प्रश्न है इस मेले का मुख्य उद्देश्य है व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है मिश्रित वाक्य। फिर आ गया प्रश्न स्थापना और तर्क का। तो स्थापना है दलित चिंतन और साहित्य की अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो सही उत्तर है ए गलत, आर सही। सही बात है, आर वास्तव में सही है। फिर अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। तो सही अनुक्रम है सबसे पहले कुकुरमुत्ता, जो कि सबसे लंबी कविता है, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा। ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार। तो अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं बिंदु और बीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं? तो सही उत्तर है मुक्ति बोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। और दूसरा ऑप्शन है अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग की बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करें। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो ये गिलक्राइट्स। और फिर मिलते हैं अगले 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़ते रहिए और याद करते रहिए।